नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर अयोध्या से, जहां पर रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। खराब मौसम की वजह से बारिश ने ठंड और ज्यादा बढ़ा दी है, लेकिन ठंड पर आस्था भारी है। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ के इंतजाम काफी अच्छे हैं और बढ़िया से रामलला के दर्शन भी उन्होंने किए हैं। तो ठंड और बारिश पर लोगों की आस्था भारी पड़ी है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों तस्वीरों में देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का 1 साल पूरा होने पर किस तरह से रामनगरी में लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा अनुष्ठान हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से ये कार्य चल रहे हैं और बहुत अधिक प्रकार की भीड़ हो गई। और जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं उससे 2 दिन और है बचा। 2 दिन में और अपार भीड़ होगी और दर्शनार्थियों की और भक्तों की जो रेला है वो अपने आप में अद्भुत है। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। आस्था अपने पूरे शबाब पर है। खराब मौसम के बावजूद भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव में दूर दराज से श्रद्धालु भाग लेने पहुंचे हैं और तमाम यहाँ लोग मौजूद हैं जो दर्शन करके आ रहे हैं। दर्शन हुआ? हाँ जी, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और भगवान श्री राम के दर्शन करके बहुत अच्छा आनंद प्राप्त हुआ। हम तो सबसे पहले मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करेंगे जो हमें इतना अच्छा सौभाग्य मिला। भगवान के मंदिर देखकर कैसा लगा? सजावट कैसी लगी? बहुत अच्छी सजावट लगी। जो कलाकृति इन्होंने कारीगरों ने की हुई है बहुत अच्छा, मन को भाने वाली। आज तक ऐसी कलाकृति हमें नहीं देखी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए थे क्या? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए। अभी हमें आज भाग्य हमारा प्राप्त हुआ जो हम आज आए यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? जय श्री राम। हरियाणा से सर। कैसा रहा मंदिर में? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी अंदर कितनी खूबसूरती? बहुत बढ़िया चली हुई है, अभी तो टाइम लगेगा। पूजन चल रहा अंदर? बिल्कुल चला हुआ है, बहुत अच्छा है सर। मकर संक्रांति पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगने वाले प्रसिद्ध खिचड़ी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। यहां पर खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इसको लेकर एसएसपी ने पुलिस विभाग को अलर्ट किया है। एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि मंदिर की चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर परिसर को 3 सुपर जोन, 10 जोन और 25 सेक्टर में बांटा गया है। कि विश्व विख्यात खिचड़ी मकर संक्रांति का मेला जनपद गोरखपुर में थाना गोरखनाथ क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होता है। इस साल जो खिचड़ी का मेला है उसकी तैयारियों के संबंध में लगातार विगत कई दिनों से और कई महीनों से तैयारी चल रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पूरी व्यवस्था को 3 सुपर जोन और बाकी जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। सुपर जोन्स के प्रभारी हमारे एडिशनल एसपीज हैं, जोन के प्रभारी सीओज हैं और सेक्टर्स के प्रभारी इंस्पेक्टर्स को लगाया गया है। आगरा में बैलून में गैस भरते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके में 3 लोग घायल हो गए हैं। ब्लास्ट होने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। गैस सिलेंडर साइकिल पर रखा हुआ था। धमाके की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। थाना एतमादौला क्षेत्र के अग्रसेनपुरम की ये घटना है। यहाँ पर गैस के भरे हुए गुब्बारे बेचने के लिए एक आदमी आया था और वो गुब्बारों में सिलेंडर से गैस भर रहा था। तभी अचानक से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिससे आसपास खड़े हुए 3 लोग घायल हो गए। नैनीताल में मौसम बदल गया है। रात में बारिश होने के बाद स्नोफॉल हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल होने की वजह से पेड़ बर्फ से गदगद हो गए हैं। नैनीताल के साथ जिले के मुक्तेश्वर, रामगढ़ में भी स्नोफॉल होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। वीकेंड पर पहाड़ पहुंचे पर्यटकों की मन की मुराद भी पूरी हुई है। हालांकि स्नोफॉल किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए भी अच्छा माना जा रहा है।
हम लोग तो बस ट्रैकिंग करने आए थे। हमने सोचा था सुबह उठ के एक ट्रैक करके आएंगे और सुबह उठे तो बर्फ़ मिली तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। मांगी भी नहीं थी ये वाली मुराद तो जो हुई है, ये तो मांगी नहीं थी, हमने तो बस ट्रैकिंग मांगा था, बर्फ़ आ गई। यहाँ आके सुकून मिला, बर्फ़ मिली और बहुत सारा एंजॉयमेंट हमने किया और अनएक्सपेक्टेड किया। हम तो यहाँ पर आए थे घूमने, ट्रैक कर रहे, पर अगले दिन जब हम सुबह उठे तो हमें पता लगा यहाँ बर्फ़ हो रही है, तो हम एकदम फटाफट पैक करा हमने बैग और हम भाग के यहाँ पे आ गए। एंजॉय किया है? बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। पहली बार मैंने बर्फ़ देखी है, इससे पहले जहाँ भी जाते थे वहाँ पे पड़ती नहीं थी, अब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड पड़ी, बहुत मज़ा आया। पहाड़ का मौसम एक बार फिर बदला है और इस तरह से जो स्नोफॉल है वो नैनीताल के इर्द गिर्द हुआ है। मुक्तेश्वर, रामगढ़, नैनीताल समेत कई इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। ये देख सकते हैं कि जो स्नोफॉल के नज़ारे हैं वो इस तरह से लगातार जो पेड़ों पर हैं वो बर्फ लदगत है। टूरिस्ट लगातार स्नोफॉल वाले इलाकों में आ रहा है और इन नज़ारों का एंजॉय कर रहा है। पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो लदगद हैं। पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, बर्फबारी से खेल रहे हैं। रात में अच्छी बर्फबारी हुई है, मुक्तेश्वर वाले इलाके में अच्छी हुई है और जो लोग हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मौसम बदला है ये कहा जा सकता है कि किसानों के लिए भी ये जो स्नोफॉल है वो काफ़ी फायदेमंद है। जो सेब की खेती है उसके लिए बेहतर है और टूरिस्ट भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों तक ये जो स्नोफॉल हुआ है वो पर्यटन कारोबार को भी बूम देगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है और मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी में एक बार फिर से बर्फबारी हुई तो विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में भी बर्फबारी हुई, जिसके बाद पर्यटक पहुंचने लगे हैं और नए साल की पहली बर्फबारी पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। आज भी पहाड़ों में दिन भर मौसम बदलने की संभावना है। वहीं उत्तरकाशी में ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। गंगोत्री में रात से जो लगातार बर्फबारी जारी है, बागेश्वर में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। कपकोट के बदियाकोट, सौराग, वाछम और खाती में देर रात बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही पिंडर घाटी के गांव में जमकर बर्फबारी हो रही है। अल्मोड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हुई है। कसार देवी में हल्की बर्फबारी हुई, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं और पहाड़ से लेकर मैदान, सभी जगह पर बारिश के साथ ठंड बढ़ गई है। नैनीताल में हल्की बर्फबारी हुई तो इधर चक्राता, गंगोत्री, यमुनोत्री, औली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब में पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। पहाड़ से लेकर मैदान और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक हर जगह से खबरें हैं कि हर जगह पर बारिश हो रही है तो ऊंचाई वाले इलाकों में झमाझम बर्फबारी भी। आज रात नैनीताल में जहां हल्की बर्फबारी देखने को मिली है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की हम बात करें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और औली में झमाझम बर्फबारी हो रही है। पूरे जो पहाड़ हैं उन्होंने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इधर हम अगर देहरादून जिले की बात करें तो चक्राता में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे कि सैलानियों की संख्या भी लगातार पहाड़ में खासकर बर्फबारी वाले एरिया में बढ़ने लगी है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 13 जनवरी के बाद पहाड़ों में मौसम आपको साफ दिखाई देगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और ठंड का जो असर है वो लगातार देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। झांसी के रानीपुर में किसान सहकारी समिति के गोदाम में जाकर आग लग गई और सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां मौके पर पहुंची। काफी देर तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आकर लाखों का माल जलकर राख हो गया है। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
पीलीभीत के सेहरामऊ थाना क्षेत्र के गांव जगतपुर में मैलानी से पीलीभीत जा रही पैसेंजर ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना के बाद पहुंची डायल 112 टीम ने घायल को पीएचसी तक पहुंचाया। हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा की बिलसंडा नगर इकाई और युवा नगर इकाई ने मिलकर सनातन जोड़ो पद यात्रा निकाली है। यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होकर पूरे शहर में घूमने के बाद रामलीला मैदान में आकर खत्म हो गई। यात्रा के दौरान पूरे बिलसंडा में श्री राम नाम का जय घोष सुनाई दिया। यात्रा का नगर के कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। द्वादशी के तिथि पर राम जन्मभूमि की स्थापना हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में ये एक यात्रा निकाली थी हम लोगों ने। क्या संदेश देना चाहते हो समाज में? जो अभी भी हिंदू इधर उधर जुड़े हुए हैं वो एक पटल पे आके कार्य करें, इसीलिए ये यात्रा निकाली थी। और उन गलियों से निकाली है जिन गलियों में कभी भी यात्रा नहीं पहुंची, वहां से हम लोगों ने निकाली है। पीलीभीत में जंगल सफारी पर निकले सैलानियों को टाइगर के दीदार हो गए हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बहने वाली नहर में टाइगर पानी पीने पहुंचा था। पहले तो टाइगर ने पानी पिया, फिर उसी नहर में तैरना शुरू कर दिया। सैलानी इस नज़ारे को देखकर रोमांचित हो गए। सैलानियों ने टाइगर का वीडियो बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सैलानियों को लगातार टाइगर के दीदार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले सैलानियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। हरिद्वार के जमालपुर कला क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड उस वक्त आया जब हाथियों ने खेत में जाकर खड़ी हुई किसानों की फसल को भी रौंद डाला। आए दिन इस क्षेत्र में खेतों और रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आवाजाही जारी है। फसल को नुकसान पहुंचाए जाने से किसानों में रोष है। वन विभाग से हाथियों पर रोक की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 नशा तस्करों को पकड़ लिया है। पकड़े गए नशा तस्कर, जिनके पास से पुलिस को 170 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पकड़े गए माल की बाजार में कीमत करीब 50 लाख बताई गई। दोनों आरोपी आज़ाद और संगीत देहरादून के रहने वाले हैं। एसटीएफ को नशा तस्करों के नशे की खेप के साथ श्यामपुर क्षेत्र से गुजरने की खबर मिली थी, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई कर नशे के सौदागरों को दबोच लिया गया। ये तो भाई मेरे फोन से बनाना। हाँ।